अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम कहानी पढ़ेंगे। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी हैं, बहुत भी पढ़ी हैं। कछुए और खरगोश की भी पढ़ी है, चींटी और फाख्ता की भी पढ़ी है, शेर और चूहे की भी पढ़ी है ना, जिन जिन के मैं नाम ले रही हूँ। और कव्वे की भी पढ़ी है आपने। तो आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ऐसी कहानी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, कहानी का उन्वान है अच्छा लिबास और अच्छा शिकार। प्यारे बच्चों, एक शहजादे को अच्छा लिबास पहनने का इतना शौक था कि हर रोज़ किस्म किस्म के लिबास बनवाता और नए नए रंग के लिबास पहनकर हर वक्त सैर और शिकार में मसरूफ़ रहता। एक दिन उसके बाप ने कहा, बाप था बादशाह, ठीक है। तो एक दिन उसके बाप ने कहा, बेटा तुम शहजादे हो, तुम्हें ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो दूसरों को ना मिल सके। ये कीमती कपड़े जिन पर तुम फख्र करते हो, हर शख्स बनवा सकता है। तो शहजादे ने अर्ज की, अब्बा जान, वो लिबास कौन सा है जो दूसरों को नहीं मिल सकता? तो बाप ने कहा, वो नेकी और परहेजगारी का लिबास है जो हर एक को नहीं मिलता। ये रंग बरंग कपड़े थोड़े दिनों में पुराने हो जाते हैं, मगर नेकी और परहेजगारी का लिबास हमेशा नया रहता है, जो ना कभी फटे और ना कभी मैला हो। इसी तरह हिरन, चीते और शेर का शिकार भी सभी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा शिकार करना चाहिए जो दूसरे ना कर सकें। तो शहजादे ने पूछा, उस शिकार के बारे में भी बताइए। बाप ने कहा, रियाया के दिलों का शिकार। अपनी रियाया के दिल जीत लो। ये वो शिकार है जो हर कोई नहीं कर सकता। रियाया की भलाई के काम करके तुम उनके दिल जीत सकते हो। नतीजा क्या है इसका? नेकी करने वाले का मुकाम अल्लाह की नज़र में भी बुलंद है और लोगों की नज़र में भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी कि हमें नेकी के काम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को कमाना चाहिए, इससे अल्लाह राज़ी होता है। और इसके साथ साथ हमें जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, तो हम उनके दिलों को जीत सकते हैं और उनके दिलों में अपना मुकाम बना सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी को एक बार और देखिए और गौर से सुनिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।